शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, माँ कालिका के साथ ही संतोषी माँ की पूजा भी की जाती है। संतोषी माँ को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। उन्हें धन और संतुष्टि की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखने और उनके व्रत के नियमों का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि संतोषी माँ कौन है। तो आइए जानते हैं संतोषी माँ के बारे में, कैसे हुआ उनका जन्म और क्या है उनके व्रत की पौराणिक कथा। संतोषी माँ का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ था, जिससे उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। माना जाता है कि एक बार भगवान गणपति अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। उस समय उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ वहीं थे। ये सब देखकर उनके पुत्रों ने गणेश जी से इस हो रहे अनुष्ठान के बारे में पूछा। तब गणेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये कोई धागा नहीं है, बल्कि रक्षा सूत्र है, जो आशीर्वाद और भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ये बात सुनकर उनके दोनों पुत्र ही उत्साहित हो गए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि उन्हें भी एक बहन चाहिए, जिससे वे रक्षा सूत्र बंधवा सकें। तब भगवान गणेश ने शुभ लाभ की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उसे अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ जोड़ दिया। कुछ समय बाद इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण किया, जो संतोषी कहलाई। भगवान गणेश जी की पुत्री ही संतोषी माता हैं। संतोषी माता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसीलिए उनकी पूजा और व्रत शुक्रवार को ही रखा जाता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको संतोषी माँ के व्रत के दिन पढ़े जाने वाली पौराणिक कथा और शुक्रवार के दिन संतोषी माँ की पूजा विधि और नियमों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं संतोषी माँ के व्रत के दिन पढ़े जाने वाली पौराणिक कथा, जिसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे, जिसमें से 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। वो बुढ़िया अपने सभी 6 पुत्रों को बड़े प्यार से भोजन कराती और जो कुछ बच जाता था वे अपने 7वें पुत्र की थाली में रख देती। ये सब 7वें बेटे की पत्नी सब देखती रहती और मन ही मन दुखी रहती। एक बार 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, तुम्हारी माता तुम्हें जूठा खिलाती है। इस पर पुत्र ने कहा कि मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसते हुए कहा, जब तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। एक बार घर में बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार की रसोई बनी। 7वां पुत्र सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में सो गया और चुपके चुपके सब देखता रहा। उसने देखा कि 6 भाई भोजन करने के लिए आए हैं। माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने जूठी थालियों में से जूठन साफ कर एक लड्डू बनाया और उसे जगाने लगी। तभी वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह उसी समय घर से बाहर निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कपड़े थाप रही थी। वहीं जाकर उससे कहने लगा कि मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। और अपनी निशानी के तौर पर उसने अपनी अंगूठी निकाल कर अपनी पत्नी को दे दी। चलते चलते बेटा दूर देश में पहुंचा, जहां साहूकार की दुकान थी। दुकान पर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी तो लड़का वहीं नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते कई दिन कई महीने बीते। दूसरी ओर बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पति के बाहर जाते ही उसके सास ससुर जेठ जेठानी अत्याचार करने लगे। सारे घर का काम करवा कर वे उसे लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजते और वापस आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक बार वह जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही थी। लौटते समय उसे बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह रुकी
और कथा सुनकर पूछने लगी कि हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत की विधि समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर परिवार में सभी के संकट दूर हो जाते हैं। और गुड़ चने का प्रसाद इस व्रत में रखना पड़ता है। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। व्रत की सारी बातें सुनने के बाद बहू ने निश्चय किया कि वो भी ये व्रत रखेगी। इसके बाद उसने 1.25 रुपये का गुड़ चना लिया और संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही सालों बाद उसके पति का भेजा हुआ पैसा और पत्र आया। बहू ने मंदिर में जाकर माता से विनती की कि वे उसके पति को वापस ला दें। बहू की दुख भरी पुकार सुन संतोषी माँ उसी रात उस बहू के पति के सपने में आई और कहने लगी कि तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारी पत्नी पर वहाँ अत्याचार हो रहा है। उसका पति बोला कि हे माँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझ पर यहाँ बहुत दायित्व हैं जिनका पालन मुझे करना होगा, मैं ऐसे काम छोड़कर नहीं जा सकता। तब माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अगले दिन सुबह माता के नाम से जोत जलाना और धीरे धीरे सारा लेन देन और काम काज सब निपट जाएगा। जब वह सवेरे सुबह उठा तो उसने लोगों को अपनी बात बताई। सभी लोग सपने की बात सुनकर उसके मजाक उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। तब उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, इस प्रकार झूठ सांझ करने से क्या जाता है? जैसा देवता ने कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान संतोषी माँ का नाम ले घी का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक गया, उसका सब लेन देन काम काज सब निपट गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और कपड़ा गहना खरीदकर खुशी खुशी घर के लिए चल पड़ा। दूसरी ओर बहू जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। वो तो उसका रोज़ाना रुकने का काम था। लौटते वक्त माता के मंदिर पर कुछ देर वह आराम करने के लिए रुकी तो दूर से धूल उड़ती देख उसने माँ से पूछा, माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है। अब ऐसा कर, तू लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ला। एक गट्ठा नदी तट पर रखना, दूसरा गट्ठा मेरे मंदिर पर और तीसरा गट्ठा लेकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना कि भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने एक गट्ठा नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर और तीसरा गट्ठा ले वह उसी रास्ते से घर को निकल पड़ी। उसका स्वामी जब नदी तट पर पहुंचा तो वहीं रुककर उसने भोजन बना खाकर आराम किया और उसके बाद वह घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह सबसे प्रेम से मिला। तभी बहू लकड़ी का भारी बोझ लिए आई और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू जी, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी, तेरा पति आया है, बाहर क्यों खड़ी है, भीतर आ। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आया और उसकी ऐसी दुर्दशा देख वह अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया। तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ कहने लगी कि ये तेरी पत्नी है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने का नाटक कर रही है। ये सब दृश्य देखकर बेटा समझ गया और वह उसी घर की दूसरी मंजिल पर अपनी पत्नी को ले जाकर ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर उसने अपने पति से उद्यापन की इच्छा जताई तो पति ने तुरंत ही हाँ कर दी। खुशी खुशी वह लड़कों को भोजन का निमंत्रण दे आई। जेठानी सब जानती थी कि यदि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाया जाए तो व्रत पूरा नहीं होता और उसने यही बात अपने बच्चों को भी सिखा दी। लड़के भोजन करने के लिए आए पर जैसे ही उन्हें याद आया वे खटाई मांगने लगे। बच्चों ने हालांकि खीर पेट भर कर खाई पर याद आते ही वह कहने लगे कि जी बिगड़ रहा है, इसलिए कुछ खटाई खाने को दो। बहू ने जब मना किया तो वे रुपए मांगने लगे। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी सो उसने बच्चों को रुपए दे दिए। बच्चे उसी समय जा तुरंत इमली खरीद कर खाने लगे। ये सब देखकर संतोषी माँ बहुत क्रोधित हुई और उसी समय राजा के सैनिक आकर उसके पति को पकड़कर ले गए।
बहू रोते रोते माता के मंदिर पर पहुंची और माता से कहने लगी, हे संतोषी माँ, अब हंसाकर क्यों रुलाने लगी? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, अब ये भूल दोबारा ना होगी। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। घर लौटते समय ही उसका पति उसे रास्ते में आता मिला। उसने कहा, बहुत धन कमाया था, वही टैक्स भरने के लिए राजा ने बुलाया था। उसके बाद जैसे ही अगला शुक्रवार आया, उसने अपने पति से कहा कि मैं फिर से संतोषी माता का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, करो। पति की स्वीकृति मिलते ही उसने अपने जेठ के बच्चों को ना बुलाकर ब्राह्मण के बच्चों को बुलाया और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही बहू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। इस प्रकार माता की कथा को जो कोई भी कहता या सुनता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पर संतोषी माता के व्रत में कुछ नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है संतोषी माता के व्रत में रखे जाने वाले नियम। संतोषी माता के व्रत के नियम और पूजा विधि। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि आप किसी मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो 16 शुक्रवार के व्रतों का संकल्प लें। इसके बाद लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता संतोषी को फूलमाला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग के लिए गुड़ चना अलग रखें। माता संतोषी का ध्यान करते हुए उन्हें घी का दीपक और धूप जलाएं और शुक्रवार की व्रत कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। व्रत में केवल शाम के समय एक बार ही भोजन करके अपना व्रत खोलें। इस दिन भूलकर भी खट्टी चीज़ें ना खाएं, जैसे खट्टे फल व खट्टी सब्जी। इस दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार व्रत के दिन व्रत रखने वालों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, वरना आपको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। संतोषी माता व्रत का महत्व। शुक्रवार के दिन किए जाने वाले संतोषी माता के व्रत का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सच्चे मन से व्रत करने पर माता की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा महिलाओं का वैवाहिक जीवन, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी छुटकारा मिलता है। अविवाहित कन्याएं यदि ये व्रत करती हैं तो उन्हें शीघ्र ही सुयोग्य वर मिल जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ संतोषी के 16 व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर व्रत रखने के दिन, पूजा के अंतिम दिन, उद्यापन के समय 8 लड़कों को भोजन जरूर कराएं। इस दिन भूलकर भी खटाई ना खाएं। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करके व्रत करते हैं तो संतोषी माता की विशेष कृपा आप पर जीवन भर बनी रहती है। धन्यवाद।